हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, जिसमें हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। उसमें हमने कुछ ऑर्गन्स देखे थे। सबसे पहले हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा, फिर फेरिंग्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा थर्ड टॉपिक है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम ग्रास नली भी कहते हैं। द ईसोफेगस ऑल्सो कॉल्ड फुट पाइप, इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। ईसोफेगस को हम फुट पाइप भी कहते हैं और ये मस्कुलर ट्यूब होता है। हमने फेरिंग्स में भी देखा था, फेरिंग्स भी मस्कुलर ट्यूब होता है और ईसोफेगस भी मस्कुलर ट्यूब ही होती है। दैट कैरीज फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। ईसोफेगस जो होती है वो कैरी करती है फूड को फ्रॉम फेरिंग्स, फेरिंग्स से फूड को स्टमक तक कैरी करती है ये। ईसोफेगस इज़ अ कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब। ईसोफेगस जो होती है वो कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब होती है। मतलब जो ईसोफेगस का ल्यूमेन होता है ना, वो हॉलो नहीं होता है, वो कोलैप्स्ड होता है। मतलब ऐसा अंदर उसमें ल्यूमेन में कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, वो ऐसे कोलैप्स्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ईसोफेगस जो होती है वो कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब होता है। इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज C6 टू स्टमक T11 वर्टिब्रा। इसकी हम ईसोफेगस की लोकेशन देखें तो ये क्या एक्सटेंड करती है फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। लैरिंग्स में हमने देखा था क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज की लोअर बॉर्डर से ईसोफेगस स्टार्ट होती है जहाँ पर C6 वर्टिब्रा होती है और ये एंड होती है स्टमक में जहाँ पर T11 वर्टिब्रा होती है। ओके, फिर देखते हैं, हम डायमेंशंस देख लेते हैं। ईसोफेगस की जो डायमेंशंस होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ईसोफेगस का कुछ नोट्स देख लेते हैं। द ट्यूब इज़ फ्लैटेंड एंटीरो पोस्टीरियरली। जो ईसोफेगस ट्यूब होती है वो फ्लैटेंड होती है एंटेरो पोस्टीरियरली, मतलब एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से जो ईसोफेगस होती है वो फ्लैटेंड ट्यूब होती है। ठीक है, ल्यूमेन इज कैप्ड कोलैप्स्ड, मतलब जो उसका ल्यूमेन होता है उसमें कोई हॉलो स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, ये कोलैप्स्ड फॉर्म में, मतलब ऐसा चिपका हुआ ट्यूब होता है। इट डायलेट्स ओनली ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फूड। जैसे ही ईसोफेगस में से फूड पास होता है तभी ये जो ईसोफेगस होती है वो डायलेट होती है। ठीक है, ईसोफेगस में से जब वो फूड पास होता है तो उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, द फेरिंगो ईसोफेजल जंक्शन इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एक्सेप्ट फॉर द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो जो फेरिंगो ईसोफेगल जंक्शन होता है, मतलब जहाँ पर फेरिंग्स और ईसोफेगस का मिलते हैं, जहाँ पर मतलब जहाँ पर फेरिंग्स और ईसोफेगस मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं फेरिंगो ईसोफेगल जंक्शन। तो ये जो जंक्शन होता है ना, ये नैरोएस्ट पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक्सेप्ट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हमने देखा था कि जो फेरिंग्स का लोअर पार्ट होता है वो भी नैरोएस्ट होता है, वैसे ही हमने यहाँ पर भी देखा था कि फेरिंग जो ईसोफेगल जंक्शन जो होता है वो भी नैरोएस्ट पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है वो एक्सेप्शन है, कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इससे भी ज़्यादा नैरोएस्ट होती है। ठीक है, फेरेंजो ईसोफेगल जंक्शन से ज़्यादा अगर कोई चीज़ नैरोएस्ट होती है तो वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस के एंटीरियर साइड, मतलब आगे साइड, हम देखेंगे कि ट्रैकिया प्रेजेंट होता है और ईसोफेगस के पोस्टीरियर साइड अगर हम देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया के लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे तो आउटा प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो डायफ्रम प्रेजेंट होता है और फिर स्टमक, ये ईसोफेगस आके यहाँ पर स्टमक से कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस बिगिंस इन द नेक ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ईसोफेगस जो होती है वो बिगिंस मतलब स्टार्ट होती है नेक ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। लैरिंग्स में जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है उसकी लोअर बॉर्डर से ईसोफेगस स्टार्ट होती है। ठीक है, वेयर इट इज़ कंटिन्यूस विद द लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स, और फिर ये कंटिन्यू करते करते लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स से होते हुए नीचे जाती है। इट डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और ये वर्टिब्रल कॉलम के सामने से, मतलब एंटीरियर साइड से होती हुई नीचे नीचे डिसेंड करती है। ठीक है,
फ्रॉम द सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम हमने देखा था कि थोरेसिक कैविटी में मीडियास्टेनम प्रेजेंट होता है जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ मतलब जो मीडियास्टेनम होता है उसके सुपीरियर साइड मतलब ऊपर से निकलती हुई पोस्टीरियर पार्ट मतलब मीडियास्टेनम के पीछे से पोस्टीरियरली पार्ट से होती हुई फिर डिसेंड करती है नीचे की तरफ। पियर्स द डायफ्रम एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा T10। और फिर ये ईसोफेगस जो होती है डायफ्रम को पियर करती है एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा T10 मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा T10 पर ये ईसोफेगस जो होती है वो डायफ्रम को पियर्स करती है। इट एंड्स बाय ओपनिंग इनटू स्टमक कार्डिक एंड एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा T11। और फिर ये स्टमक जो इट एंड्स मतलब ये एंड करती है कहाँ पर, स्टमक पर, स्टमक के कार्डिक एंड में। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक। तो स्टमक का जो कार्डिक एंड होता है वहाँ पर जो ईसोफेगस है उसकी एंडिंग होती है और यहाँ पर वर्टिब्रे होती है थोरेसिक वर्टिब्रा 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईसोफेगस की लोकेशन पूरी कंप्लीट कर ली। फिर हम देखते हैं ईसोफेगस में हमें कुछ कर्वेचर्स भी देखने को मिलते हैं। द ईसोफेगस फॉलोज द कर्वेचर्स। ईसोफेगस में हमें कुछ कर्वेचर्स देखने को मिलते हैं। द ईसोफेगस इज़ नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब। ईसोफेगस जो होती है वो पूरी स्ट्रेट ट्यूब नहीं होती है। इट शोज़ 2 मेन कर्वेचर्स। इसमें हमें 2 मेन कर्वेचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर और दूसरा है लेटरल कर्वेचर। एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर जो होता है वो फ्रंट और बैक साइड से कर्वेचर होता है उसमें, जैसे कि स्लाइटली कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन द नेक मतलब जहाँ पर नेक का रीजन होता है ना वहाँ से ये स्लाइटली कॉन्वेक्स फॉरवर्ड मतलब ऐसा रीजन होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। ठीक है, और स्लाइटली कॉन्केव फॉरवर्ड का मतलब होता है ऐसा। तो नेक रीजन के साइड से ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है मतलब ऐसे इस शेप की होती है, और थोरेक्स रीजन से ये कॉन्केव फॉरवर्ड होती है मतलब इस शेप की होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट कर्वेचर होता है लेटरल कर्वेचर जो साइड टू साइड होता है। सबसे पहले जो ईसोफेगस होती है वो मिड लाइन से ही स्टार्ट होती है, फिर डेविएट होती है लेफ्ट हैंड साइड को डेविएट हो जाती है, फिर रिटर्न टू द मिड लाइन बिफोर एंटरिंग द स्टमक। और जैसे ही स्टमक में एंटर होने वाली रहती है तो ये वापस से मिड लाइन पर ही आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है लेटरल कर्वेचर जो साइड टू साइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्ट्रिक्शंस। ईसोफेगस के 4 मेन कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है अपर जिसको हम सर्वाइकल भी कहते हैं, अओर्टिक, ब्रोंकियल और डायफ्रामेटिक। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो जो अपर सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो उसका वर्टिब्रल कॉलम लेवल होता है C6, अओर्टिक का T4 होता है, ब्रोंकियल का T5 to T6 होता है और डायफ्रामेटिक का T10 होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इंसीजर, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं इसकी डिस्टेंस इंसीजर से कितनी डिस्टेंस पर ये होते हैं। तो जो अपर सर्वाइकल होता है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होता है, अओर्टिक जो होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है, ब्रोंकियल 27 सेंटीमीटर पे होता है और डायफ्रामेटिक 40 सेंटीमीटर पर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस कि किसकी वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्शंस बनते हैं। अपर सर्वाइकल जो होती है वो क्रिकोफेरेंजियस मसल की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है। अओर्टिक जो होता है अओर्टिक आर्क को क्रॉस करता है इसलिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है। ब्रोंकियल जो होता है लेफ्ट मेन ब्रोंकस क्रॉसिंग मतलब जो ब्रोंकस होता है उसको क्रॉस करते टाइम ये कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है इसलिए इसको ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और जब डायफ्राम को क्रॉस करती है ईसोफेगस तब कोई कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है तो उसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर हमारे 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हम कॉन्स्ट्रिक्शंस के डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहला है फेरिंगो ईसोफेगल कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर है अओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन जो अओर्टा को क्रॉस करते टाइम बनता है। फिर है ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन जो ब्रोंकस को क्रॉस करते टाइम बनता है। और फिर है डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन जब डायफ्राम के पास से क्रॉस होता हुआ निकलता है ईसोफेगस उस टाइम पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस के 3 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल पार्ट होता है, थोरेसिक पार्ट होता है और एब्डोमिनल पार्ट होता है।
सर्वाइकल पार्ट जो होता है बिगिंस एट लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। सर्वाइकल पार्ट जो होता है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज के C6 मतलब क्रिकॉइड कार्टिलेज, लेरिंग्स का जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है वो C6 लेवल पर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस स्टार्ट होता है और एंड होता है थोरैसिक इनलेट पर। ठीक है, फिर जो थोरैसिक पार्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है थोरैसिक इनलेट से, ये थोरैसिक इनलेट से ही स्टार्ट होता है और एंड्स टू द डायफ्राम, डायफ्राम में जाके एंड होता है इसका। एब्डोमिनल पार्ट जो होता है स्टार्ट्स फ्रॉम द डायफ्राम, ये डायफ्राम से स्टार्ट होता है और स्टमक में इसका एंड होता है। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट की जो लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर की होती है, थोरैसिक पार्ट की 18 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है और एब्डोमिनल पार्ट की 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ठीक है, इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। सर्वाइकल की लोकेशन होती है नेक साइड, नेक रीजन में सर्वाइकल ईसोफेगस हमें देखने को मिलेगा और चेस्ट रीजन में हमें थोरैसिक ईसोफेगस देखने को मिलेगा, एब्डोमेन रीजन में हमें एब्डोमिनल ईसोफेगस देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसकी हम रिलेशंस देख लेते हैं ईसोफेगस की। तो जो सर्वाइकल ईसोफेगस होता है उसके एंटीरियर साइड मतलब आगे साइड ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और लेटरल साइड इसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी रहती है, क्योंकि नेक रीजन में हमें लेफ्ट साइड कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलेगी, मतलब लेफ्ट साइड भी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है और राइट साइड भी होती है, इसलिए यहाँ पर लेटरल साइड दिया हुआ है कि यहाँ पर दोनों साइड ईसोफेगस के राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलेगी और थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर्वाइकल ईसोफेगस की हमने रिलेशंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। फिर हम देखते हैं थोरैसिक ईसोफेगस की रिलेशंस। तो इसमें हम देखेंगे कि थोरैसिक साइड में जो ईसोफेगस होती है वो कि जो थोरैसिक रीजन में ईसोफेगस होती है उसके एंटीरियर साइड पर तो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, राइट साइड में राइट लंग प्रेजेंट होता है, प्लूरा प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एजाइगस वेन जो होती है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड देख लेते हैं। लेफ्ट साइड हमें ईसोफेगस के लेफ्ट साइड हमें आउटिक आर्क देखने को मिलेगा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी देखने को मिलेगी, थोरैसिक डक्ट देखने को मिलेगा और लेफ्ट लंग और लेफ्ट प्लूरा देखने को मिलेगा। तो ये सारे रिलेशंस हो गए हमारे थोरैसिक ईसोफेगस के। फिर लास्ट है हमारी एब्डोमिनल ईसोफेगस। एब्डोमिनल ईसोफेगस के एंटीरियर साइड हमें पेरिटोनियम की लेयर देखने को मिलेगी और पोस्टीरियर साइड हमें डायफ्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ईसोफेगस के तीनों पार्ट्स की रिलेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम डायग्राम देख लेते हैं, ये फेरिंग्स का डायग्राम है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसोफेगस स्टार्ट होती है, ये सर्वाइकल पार्ट की ईसोफेगस है। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये थोरैसिक पार्ट की ईसोफेगस है। यहाँ पर हमें आर्क ऑफ अओर्टा देखने को मिलेगा, ब्रोंकस मतलब जो लंग्स होता है वो देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें हार्ट भी देखने को मिलेगा थोरैसिक रीजन में। और फिर ये डायफ्राम से गुजरती हुई ये एब्डोमिनल पार्ट होती है ईसोफेगस की। ठीक है, और फिर ये जाके स्टमक से कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। सर्वाइकल पार्ट में इंफीरियर थायराइड आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है। हमने देखा है कि नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो थायराइड ग्लैंड में जो ब्लड सप्लाई होती है वो थायराइड आर्टरी के थ्रू होती है, तो वही थायराइड आर्टरी के थ्रू ईसोफेगस की भी ब्लड सप्लाई सर्वाइकल पार्ट में होती है। फिर उसके बाद थोरैसिक पार्ट में जो ईसोफेगस होती है उसमें ब्रांच ऑफ अओर्टा की ब्लड सप्लाई होती है। एब्डोमिनल पार्ट में अगर हम देखें तो ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ईसोफेगस की ब्लड सप्लाई होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में ब्रैकियोसेफेलिक वेन, एजाइगस वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू वेनस ड्रेनेज होता है। फिर नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, वेगस नर्व और ईसोफेजियल प्लेक्सस के थ्रू नर्व सप्लाई होता है। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं। डीप सर्वाइकल नोड, पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड के थ्रू लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। फिर हम ईसोफेगस की क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। डिस्फेजिया होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग मतलब स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज। ओके, नेक्स्ट है कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, मतलब कैंसर वगैरह हो जाता है कभी कभी ईसोफेगस में। हाइटस हार्निया मतलब हार्निएशन हो जाती है कभी कभी ईसोफेगस में। और कोरोसिव इंजरी मतलब अल्सरेशन की वजह से कोरोसिव इंजरी भी हो सकती है ईसोफेगस में। ओके, तो यहाँ पर हमारी ईसोफेगस टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।